अब होगा हर अपराधी बेनकाब। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। भारत संस्कृति प्रधान देश तो है ही, लेकिन ये भी सच है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है। यानी हर धर्म के लोगों को भारत एक नज़रिए से देखता है। यह अलग बात है कि कुछ समय पहले या आज भी विवाद उठते रहे हैं, लेकिन एक बच्ची जिसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया है कि अगर आपके अंदर धर्म के प्रति सम्मान होगा, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर आपके मन में सम्मान होगा तभी आप अपना सम्मान कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, अपने देश का सम्मान कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी लड़की, खासकर मुस्लिम समाज की एक लड़की गीता को लेकर चर्चे में आती है, गीता की जानकारी हासिल करती है, तो यही कहा जा सकता है गीता गर्ल मरियम। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। महाकवि आरसी प्रसाद सिंह ने कहा है, ये जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। लेकिन जीवन को एक विचार की तहत, जीवन को एक दर्शन की तरह अगर जानने की किसी ने कोशिश की है, तो आम इंसान ने जब भी जीवन को जानने की कोशिश की है तो भागवत गीता का पूरा ध्यान होता है। भागवत गीता का जो अध्ययन होता है उससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और एक संदेश भी पा सकते हैं कि ज़िंदगी है क्या। और एक बहुत ही मासूम बच्ची मीरा रोड में रहती है और आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि मुस्लिम समाज की लड़की है, लेकिन गीता को जिस तरह से उसने कंठस्थ कर लिया है, गीता को जिस तरह से उसने पढ़ा है, समझा है, उससे जुड़ी है। ऐसे में निश्चित रूप से आज की तारीख में मरियम सिद्दीकी को सलाम करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में और बाकी भाषाओं में कितनी दूरी होती है, कितना फासला होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन एक ऐसे माहौल में उसने गीता को आत्मसात किया है जिसकी कल्पना करना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये असंभव, जिस तरह से कहते हैं कि नागवार गुजरता है, कभी कभी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सच्चाई यही है कि आज की तारीख में मरियम ने उस ऊंचाई को छू लिया है, आकाश को अपनी मुट्ठी में हासिल कर लिया है, जो कि कल्पना से परे थी। और निश्चित रूप से आज हम उसको बधाई देंगे, क्योंकि उसने भारत में मीरा रोड का नाम किया है। और जाहिर सी बात है, जब किसी भी इलाके का नाम होता है तो समझा जा सकता है कि उसके पीछे एक लगन होती है, एक मेहनत होती है। और मरियम सिद्दीकी आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होगी। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं मरियम सिद्दीकी से। मरियम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई और आपका बहुत बहुत वेलकम। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। और आसिफ नसीम सिद्दीकी साहब, जो मरियम के अब्बू जान हैं, डैडी हैं, पप्पा हैं, बाबूजी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जब बेटी पैदा होती है तो इस समाज में अलग अलग नज़रिया से बेटी को देखा जाता है। जब मरियम पैदा हुई थी तो आपने क्या महसूस किया था? आसिफ भाई, सबसे पहले ये बताइए। जब इनकी पैदाइश हुई तो मुझे ये जानकारी मिली कि बेटी पैदा हुई है, तो मैं बहुत खुशी से मिठाई लेके, और मैंने उस हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी थे उन सबको मिठाई अपने हाथों से बांटी है। वाह, पहली बेटी यही है हमारी, तो निश्चित रूप से खुशी तो हुई है।
और होनी भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच जो है वो लड़कियों को लेके जो है वो निगेटिव होती है, हालांकि वो समाज के सभ्य लोग नहीं माने जाते हैं। तो हमने इनकी पैदाइश में भी खुशी मनाई और आज भी खुशी मना रहे हैं और कल भी खुशी मनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि इस तरह का जो माहौल होता है घर में, उसके पीछे कहीं ना कहीं से एक सोच होती है, संस्कार होता है। मुसलमान के घर में गीता, ये इसके बारे में बताइए कि कितनी मतलब कष्टदायक रही आपके लिए यात्रा, क्योंकि इसका विरोध तो जरूर हुआ शुरुआती दौर में। नहीं, अभी तक टिल डेट तक तो कोई विरोध नहीं, और ये सवाल कई चैनलों से मुझसे पूछा गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से अपने स्टेटमेंट को आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ कि जो हमारे उलमा हैं, धर्म गुरु हैं, उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके मरियम को बधाई भी दी कि बहुत अच्छा काम किया। और इसी को असली सेकुलरिज्म कहते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करें, हर धर्म के लोगों का आदर करें, इज्जत करें। हम तभी कर पाएंगे जब हम उनके बारे में समझेंगे। तो ये हमने प्रयास किया कि मरियम को और बाकी बच्चों को अपने कम से कम हम हर धर्म की जानकारी दें, ताकि इनका उठना बैठना जो है वो सभी बच्चों के साथ रहता है, हर धर्म के बच्चों के साथ होता है। तो इनके अंदर कहीं फ़र्क ना आए, जो हमने देख लिया है वो हमारे बच्चे ना देखें। तो अभी तक किसी प्रकार की मुझे कहीं से कोई निगेटिव प्रतिक्रिया नहीं आई है, और निश्चित रूप से आएगी भी नहीं, बिकॉज़ ये हमारा कुरान कहता है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि आप पढ़िए उसका नाम लेके जिसने आपको पैदा किया। हमारी कुरान की पहली आयत ये है इल्म के ऊपर, और आखिरी आयत है इंसानियत के ऊपर। तो हम तो कुरान के हिसाब से चले, तो इसलिए इसमें कोई अभी तक निगेटिव प्रतिक्रिया नहीं आई है। और मुझे भी गीता का थोड़ा बहुत ज्ञान है, और 11वां अध्याय जो है श्री भागवत गीता का, उसका मकसद ही है कि जब अर्जुन निराश हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण उनको जोश दिलाते हैं कि आपका जो कर्तव्य है उसके सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। पश्यामि देवांश तब देव देहे सर्वांस्था भूत विशेष संघान ब्रह्मणमिशम कमलास्थनस्था निश्चित सर्वा नूर्ज्ञाश दिव्या। तो ये तो चर्चा की बात है, लेकिन आज की जो स्टार है हमारे बीच, जाहिर सी बात है अब उनको हम सुनेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या रिएक्शन है। मरियम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा लेमन परिवार की तरफ से कि ये जो उपलब्धि है उससे पूरे हिंदुस्तान का नाम आपने रोशन किया है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आप एक दिन अचानक स्टार बन जाएंगे? नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, और ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी परिवार की चीज़ है। जो पेरेंट्स ने सिखाया वो मैंने बस किया है। टीचर जैसे होमवर्क देती है और बच्चों को करके आना रहता है, वैसे ही पेरेंट्स ने जो किया वो मैंने करा, और शायद लोगों को वो चीज़ पता चली और वो दूसरे तरीके से वो चीज़ देख रहे हैं, तो इस वजह से शायद उनके नज़र में मैं स्टार हूँ एक। बिल्कुल, क्योंकि आपका नाम देखिए पूरी दुनिया में हुआ है। क्या आपके दोस्त लोग जो हैं, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो आपका जिस तरह से पहले देखते थे या अब देखते हैं, तो उसमें कुछ आपको बदलाव लगता है? नहीं, मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि मैं उनके लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए वही मरियम हूँ जो मैं पहले थी। वाह। और आज भी वो हूँ और रहूँगी वही, क्योंकि मैं, ये 2 पल की बातें हैं, शायद फिर कोई भूल जाए, मगर मैं ये नहीं चाहती इन चीज़ों के लिए मैं मेरे परिवार और दोस्तों को ठुकरा दूँ। आपने एक शेर कहा था पिछले दिनों कि बहुत परेशानी हो जाएगी जब अगर परिंदे या फिर पेड़ पौधे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आपने कैसे महसूस किया? मैंने अच्छा महसूस किया, और मैं आपको वो शेर सुना देती हूँ। जरूर। अर्ज किया है, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। वाह वाह वाह। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ 2 निवाले जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। वाह वाह, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। काश मरियम की भावना को, मरियम के जज्बे को इस देश के सियासत करने वाले लोग समझ पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि देश की जो तस्वीर है, देश की जो तकदीर है, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस
मरियम ये सब कर सकती है, लेकिन बाकी लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। निश्चित रूप से आज ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच मरियम है, और जाहिर सी बात है मरियम का मतलब होता है इस समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना, हर धर्म को सम्मान देना। और जब आप हर धर्म को सम्मान देंगे, यानी हर कलर को सम्मान देंगे, हर मौसम को सम्मान देंगे, हर स्थितियों को सम्मान देंगे, तो आप सबसे ऊपर रहेंगे। क्योंकि एक पिता का जो फर्ज होता है आसिफ साहब ने बहुत ही बखूबी निभाया है। और आपके घर में जो पूरा माहौल रहा है, मरियम आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई किस तरह से प्यार मोहब्बत मिला आपको घर परिवार से? किसकी किसकी आप तारीफ करना चाहेंगे आप अपनी फैमिली मेंबर में? फैमिली मेंबर में तो सभी अच्छे हैं, और खास कर तो ज़्यादा क्लोज मेरे माँ बाप रहते हैं। मेरे ही नहीं, सबके माँ बाप उनके ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो जो भी कठिनाई आती है सबसे पहले मैं मेरे पापा और मम्मी से शेयर करती हूँ। तो मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई वो शायद मेरे पापा ने मुझे ज़्यादा हेल्प किया और मम्मी ने। और मैं यही कहूँगी कि मेरे परिवार में से सभी अच्छे थे, और आज तक मुझे सबने बधाइयाँ दी है, किसी ने बुरा नहीं कहा। तो वो मैं ज़्यादा अहमियत देती हूँ, क्योंकि शायद कोई लोग गलत समझते, मगर मेरा परिवार अच्छा निकला। मतलब मुझे इतनी हेल्प मिली, उन्हें इतनी बधाइयाँ दी, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ उन लोग से और मेरे पेरेंट्स से भी। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी और आपके टीचर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा आपकी कामयाबी के बाद? हाँ, उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी टीचर्स और फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे। और क्लास में भी मगर हम लोग ज़्यादा खुश हैं, मगर ये चीज़ नहीं करते अभी वो बदल गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, वो सब हम नहीं करते। अभी भी हम फ्रेंड हैं और वैसे ही बात करते हैं। कभी कुछ ज़रूरत होती है तो कॉल करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और आज भी मैं वही करती हूँ। बिल्कुल, और सही बात है। आसिफ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये जिम्मेदारी आपने उठाई होगी निश्चित रूप से, तब आपने क्या सोचा था कि वाकई हमारे जो बच्चे, हमारी जो औलादें हैं, आने वाले दिनों में इतना मतलब हर तरह की जानकारी लेकर आगे बढ़े? तो आपने सबसे पहले मरियम को सिखाया या बाकी बच्चों को भी? देखिए, मरियम बड़ी बेटी है हमारी, और एक शेर सुना था मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनका एक शेर है, 2 लाइन का वो शेर, लेकिन बहुत कुछ मैसेज दे देता है कि ये हरे पेड़ हैं, इनको ना जलाओ लोगो, ये हरे पेड़ हैं, इनको ना जलाओ लोगो, इनके जलने से बहुत रोज़ धुआं होता है। ये बच्चे भविष्य हैं, ये हरा पौधा है, इनको अच्छे से सींचा जाए, अगर अच्छे से इनकी परवरिश किया जाए तो निश्चित रूप से कल ये हमारा छांव बन सकते हैं, हमें फल दे सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब जो हो गया मुल्क में वो हो गया, अब आगे सुधारा जाए। हमने 2002 भी देखा, हमने बाबरी मस्जिद भी देखी, हमने मुजफ्फरनगर भी देखा, हमने तमाम हादसे देखे हैं। लेकिन जब भी इस मुल्क में कोई हादसा होता है तो मैं ये यकीन से कहता हूँ कि हमारा मुल्क 10 साल पीछे चला जाता है। जी बिल्कुल। और जब मुल्क 10 साल पीछे जाएगा तो मुल्क में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के ऊपर इसके नुकसानात का असर पड़ता है। ये अलग बात है कि कोई इसे महसूस करे या नहीं महसूस करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब की जो जनरेशन है उनमें एक चेंजेस आए, और मैं ये चाहूँगा कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को हर धर्म का इल्म दे, ताकि वो आपस में एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। अगर कोई आपस में एक दूसरे में नाइत्तेफाकी है तो उसको समझा सकें। वो तभी समझाएंगे जब उसके बारे में जानकारी रखेंगे। सिंपल फंडा है कि मैं आपको अगर कुरान से कोई आयत पढ़ के सुनाऊं तो शायद आपके नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं आपको गीता से समझाने का प्रयास करूंगा तो आपको यकीनन समझ में आएगा, बिकॉज वो आपके ग्रंथ है, किताब है आपकी, आपके धर्म की। तो इस सुनहरे मुल्क को बनाना है अगर, तो हमें बच्चों के अंदर अच्छी तरबियत डालनी होगी, जिसकी एक छोटी सी पहल हमने करी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस देश में जितने भी माँ बाप हैं वो सब इस तरीके का काम करें कि वो अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें। बिल्कुल। और अच्छे संस्कार का मतलब ही होता है कि आपका भविष्य जो है, आपका जो जीवन है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ है, उसमें ज्ञान का भंडार हो जाता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर अपना झंडा गाड़ सकते हैं अपनी प्रतिभा का। मरियम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो पूरा बचपन बीता है किस तरह का बीता है, और आज की तारीख में जिस तरह से आपने ये सफलता पाई है,
तो बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हुए थे, और इस्कॉन में इस उपलब्धि को लेकर आप अपने आप को कितना बदला हुआ महसूस करती हैं, या ज्ञान के मामले में कि आपको लगता है कि वाकई आपने बहुत कुछ जाना है और भी बहुत कुछ जानना है? मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो मैंने सीखा है बचपन से वो आज मैंने आप लोग के सामने किया है, उसका रिजल्ट भी आप लोग के सामने है। तो जाहिर सी बात है, लगता होगा कि बचपन से जो चीज़ सीखेंगे आगे जाके वही करेंगे। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे जो सिखाया, मैनर्स सिखाया, आज मैंने वो मैनर्स किया। जो रिस्पेक्ट सिखाया वो आज मैंने रिस्पेक्ट की। उस वजह से आज शायद मैं आगे हूँ। और हर धर्म में कहते हैं माँ बाप की इज्जत करना है, और वही चीज़ मैंने की है इस मुकाम पे। आज मैं शायद पहुँच पाई हूँ इस तरीके से। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है आपको। आकाश जो है बहुत ऊपर है अब, और आपकी उड़ान शुरू हो चुकी है। कुछ अगर आप गीता की लाइन अगर आप सुनाना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनाएं। कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हो आपको तो? हाँ, मैंने एक श्लोक याद किया है, मैं आपको श्लोक याद सुनाती हूँ। जरूर, स्वागत है आपका। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजं यः। और इसका अर्थ तक मैंने याद किया है कि जब जब धरती पे मनुष्य धर्म से हटते हैं, तब तक कृष्णा जी को मनुष्य को संभालने के लिए दूसरा रूप लेके धरती पे आना पड़ता है। तो और मैं और भी कहना चाहूँगी कि जो मैंने टीवी पे पेपर में पढ़ा कि जो मुस्लिम लोग हैं उनका वोट हक छीना जा रहा है, वोट का। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्या उनको दिल से अच्छा लगता है ये करने में? क्या उनको खुशी मिलती है ये सब करने में? अगर मिलती है तो मुझे भी बताए कि उन लोग ने ये सब चीज़ कहाँ से सीखी है। और मैं चाहूँगी कि ये जो हो रहा है बंद किया जाए। और मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगी, क्योंकि उनके पास राइट है ये सब करने का, तो वो ये बंद करें। और जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट ले। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और इस देश के नेताओं को अगर मरियम की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, इसकी भावनाओं को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो देश में इंसानियत की बात होगी, ना कि सियासत में डूबी राजनीति का रंग देखने को मिलेगा। और सबसे अहम बात है कि जिस तरह से शिवसेना ने मुद्दा उठाया कि मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, और एक ऐसी बच्ची जिसका अब तक वोट देने का अधिकार उसको नहीं मिला है, वो महसूस कर सकती है कि किसने उन्हें ऐसा सिखाया। क्योंकि अगर इंसानियत की बात वो लोग करते होते तो ना हिंदू की बात करते, ना मुसलमान की बात करते। और एक छोटी सी मरियम जैसी बच्ची अगर हर्ट होती है, तो निश्चित रूप से वक्त आ गया है कि अब सारे पॉलिटिशियंस को इसकी बातों को सोचना चाहिए और इनसे कुछ सबक लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंसानों को बांटने की कोशिश करेंगे तो देश बटेगा, देश बटेगा तो दुनिया बटेगी, और दुनिया बटेगी तो समझा जा सकता है कि कितनी समस्याएं एक साथ आएगी। और हम अगर एक होकर लड़ेंगे तो हम दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जब हम आपस में ही बट जाएंगे, यानी खंडों खंडों में विभाजित हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पाएगा और हम बस तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मरियम ने जिस तरह की बात रखी है यहाँ पर, हम उम्मीद करेंगे कि इस देश के सारे नेता ध्यान से उसको महसूस करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही है। और मरियम निश्चित रूप से ये होने वाला नहीं है, और इस देश में एक फैशन सी रही है कि जिसको जो मन में आता है बोल देता है। और आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि आसिफ साहब, एक बच्ची जब इस तरह का सवाल उठाती है तो हमको भी लगता है कि वाकई हम सब शर्मसार हो गए हैं कि आज इस देश में ऐसा माहौल क्यों हो गया है जहां लगातार हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। तो इस तरह की जो चुनौतियां सामने आती हैं, तो कितना आपको क्या लगता है कि वाकई किस तरह से हम अपने परिवार को और अपने समाज को संभाल सकते हैं, दिशा दे सकते हैं? कई चैनलों पे मुझसे सवाल किए गए थे कि गीता को कंपलसरी करने के लिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग राय हैं, आपकी क्या राय है? तो हमने उनको जवाब ये दिया, इसी जवाब में आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि स्कूल एक ऐसा मंदिर है जहाँ हर धर्म के बच्चे आते हैं और एक ही लिबास में आते हैं, एक ही ड्रेस कोड होता है उनका। तो वहाँ हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये मुल्क में हर धर्म के लोग रहते हैं, तो लिहाजा हक भी सबका बराबर का है।
अगर गीता कंपलसरी करनी चाहिए बिल्कुल, उसके साथ कुरान भी कंपलसरी किया जाए, एक सब्जेक्ट, एक गुरु ग्रंथ भी किया जाए और एक सब्जेक्ट बाइबल का भी किया जाए। और इससे बढ़ के एक कदम मैं और आगे कहना चाहूँगा कि एक संविधान का भी पार्ट रखा जाए। वेरी गुड। ताकि बच्चों को इनिशियल स्टेट पे अगर, क्योंकि धर्म के बाद अगर किसी किताब को मैं इस ज़मीन पे अव्वल समझता हूँ, प्रथम समझता हूँ, तो वो है हमारे देश का संविधान, जिसने मुझे अधिकार दिए हैं, जिसने हमें राइट्स दिए हैं। तो वो किताब भी बहुत अहम है। आज जिस तरीके की बयानबाजी होती है या कल हो रही थी या परसों होती है, इस सब को तो रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, अब जो एक नया इंडिया बनने वाला है, कम से कम अगर उनको लॉ की जानकारी होगी तो इस चीज़ से परहेज़ करेंगे कि नहीं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार नहीं दिया, इसलिए हमें इस चीज़ में किसी प्रकार का कोई बयान नहीं देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे सब बयान से समाज बढ़ता है और फिर वही बात है कि हम बिखर जाएंगे और इसका फ़ायदा जो है वो गैर मुल्क उठाएंगे हमसे। उनको ये वहाँ बैठ के समझ में आएगा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान की एक पहचान ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और यहाँ हर मुल्क के लोग रहते हैं। लेकिन अगर आपस में इस तरीके का इख्तलाफात होंगे तो निश्चित रूप से विदेशों में, दूसरी कंट्रीज़ में हम अपमान के रूप से देखे जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो इस तरीके का बयान करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से बहुत ही खूबसूरत और उम्दा बात कही है आसिफ साहब ने, जो मरियम के अब्बू जान हैं। मरियम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने गीता के बारे में तो अपनी जो राय है, अपनी जो प्रतिभा है दुनिया को दिखा दी है। बाकी जो आपके शौक़ हैं, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आपको किस तरह की फिल्में अच्छी लगती हैं, आपका सुपरस्टार कौन है, ये बताइए। एक्चुअल में मेरे पापा मुझे टीवी देखना अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। और क्यों नहीं करते वो पापा मुझे खुद बताते हैं कि हम, पापा सिर्फ अलाउ करते तो डिस्कवरी चैनल, वो भी जब हम घर पे रहते हैं तभी अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि पापा बोलते कुछ चीज़ होती है जो तुम्हें सिर्फ किताबों से मिलेगी और जो चीज़ है टीवी में देखने वाली वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और न्यूज़ और डिस्कवरी के अलावा मेरे को अभी फिर तो आप जाहिर सी बात है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा फिर फिल्म्स में। बिल्कुल। और मैं खाने वगैरह में मम्मी जो खिलाती है वो हम लोग खाते हैं। खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। आप बहुत प्यारी प्यारी भोली भोली बातें करती हैं। सच्ची हैं आप ऐसी या फिर पप्पा के सामने ऐसा बोल रही हैं? नहीं, आप पापा आसिफ भाई, वाकई ये बच्ची बहुत, जिस तरह से अभी सबके सामने इमेज बनी है, उससे कितनी अलग है घर में? जैसा ये कह रही हैं वैसा ही है। जैसे अभी बाकी बच्चे तो परेशान कर डालते हैं। जैसे अभी नहीं, बच्चे सभी बड़े समझदार हैं। जैसे अभी प्रमुख सचिव साहब ने उत्तर प्रदेश के फ़ोन करके और ये इनको इत्तला दी कि आपको यूपी गवर्नमेंट 11 लाख रुपए दे के सम्मानित करना चाह रही है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि डैडी हमको 11 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप क्या करना चाहती हैं? तो बोले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो पिगी बैंक में पैसे हैं उसको निकाल के और वो 11 लाख के साथ उसी वक्त हम चीफ मिनिस्टर साहब को लौटा दें ताकि वो ज़रूरतमंद बच्चों के काम आए। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो कल ईटीवी में इनका इंटरव्यू लेने के लिए परसों आए तो उन्होंने भी ये सवाल किया कि आपको इस तरीके का वो किया जा रहा है। तो ये कहाँ से बोलती हैं मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। उन्होंने उनको एक एग्जांपल ये दिया कि मेरे पास एक ब्रेड का पैकेट है, वो मुझे भूख लगी है, अगर मैं दूसरे को खिला दूँ तो मेरा पेट खुद ब खुद भर जाएगा उनको खाते हुए देख के। वाह वाह। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मुझे हंसी भी आई कि कहाँ से इनका ब्रेन चलता है और इस तरीके की ये बात इन्होंने करी। और वो जो है रिपोर्टर था उसको भी काफ़ी अच्छी लगी ये बात। बहुत बड़ी बात तो है। ऐसा नहीं है मैं बाजू में बैठा हूँ तो ये बात कर रही हैं, बल्कि जो ये कह रही हैं वो सच है और इसी हिसाब से यही अंदाज है इनका बात करने का। और इनके अंदाज पर भी एक शेर सुना देंगी आपको। मरियम, आप वो शेर सुनाइए अंदाज के ऊपर आपके। मरियम ज़रूर सुनाइए शेर। अर्ज किया है, मेरा यही अंदाज ज़मानों को बुरा लगता है, मेरा यही अंदाज ज़मानों को बुरा लगता है कि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ क्यों जलता है। वाह वाह। वाकई इसमें जो एक शक्ति है इनकी सोच में, इनके शेर में एक बहुत ही खूबसूरत अर्थ छिपा हुआ है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है ताकि इस देश का जो भविष्य है, जिस तरह से आसिफ साहब ने कहा कि इंडिया बदल रहा है, भारत बदल चुका है और अब हमारी सोच कब बदलेगी उस पर पूरा निर्भर करता है कि हम किस दिशा में अपने देश को लेके जा सकते हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो कल के भविष्य हैं, उनको हम क्या सिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि हम रहे ना रहें, हमारी बाद की जो पीढ़ियाँ हैं
उसको भी ये दम रहे, उसको भी आभास रहे कि उनके पास बहुत कुछ है, चाहे वो मजहब की बातें हों, चाहे वो जानकारी की बातें हों, तो उनके पास इतना धन रहेगा सोचने के मामले में, इतनी संपत्ति रहेगी कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और भारत का नाम, अपने घर का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मरियम जैसी शख्सियत की शख्सियत का आगमन होता है इस समाज में, तो कहीं ना कहीं से हर किसी को उससे सबक लेने की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से हम कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की, तो हम कह सकते हैं कि वाकई मरियम ने जिस तरह से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं से बाकी बच्चे भी इससे प्रेरणा लेंगे। और चलते चलते अब जानना चाहेंगे कि मरियम, आज की तारीख में आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपके रास्ते पर आगे बढ़ना चाहें? मैं उनको सिर्फ यही बात बोलूँगी कि उनकी मर्ज़ी, वो जिस काम में मन लगाते हो जी, मगर सही काम में मन लगे उनका। और जैसे मुझे अगर मन नहीं है कोई काम में और ज़बरदस्ती अगर वो काम करवाया जाएगा तो शायद मैं उसको लाख बार करूँ, सही नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैसे ही पेरेंट्स उनको फोर्स ना करें, प्यार से समझाएं और बच्चों को भी ज़रा समझना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि आजकल जो माहौल है उसे बस सुधारना चाहिए। बस एक लास्ट सवाल, बहुत छोटा सा, आप क्या बनना चाहती हैं बड़ी होकर? मैं एडवोकेट बनना चाहूँगी बड़ी होके, क्योंकि मैं उसका कारण भी बताती हूँ आपको जी, कि मैं बड़ी होके एडवोकेट इसलिए बनूँगी क्योंकि मुझे लॉज समझ में आएंगे। वेरी गुड, वेरी और गुड। वो लॉज समझ के मैं राइट पाथ को कर सकती हूँ, राइट एक्शन ले सकती हूँ मैं। बिल्कुल मरियम, आपने जिस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे कि मरियम के जरिए इस देश की बाकी जो बच्चियां हैं, इस देश के जो बाकी बच्चे हैं, अपने अंदर भी महसूस करें कि उनके अंदर एक शक्ति है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर शक्ति है तो आपको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से आज मरियम आगे बढ़ी है, हम शुभकामनाएं देंगे और आने वाले दिनों के लिए उसको बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे, ताकि वो लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। और उसके सफ़र को देखकर मैं भी एक शेर ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो मरियम एक विचार है और इस विचार को लगातार हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्